Good morning, student. My name is Dr. Jay Kumar Jain, Associate Professor, Department of Information Technology, सागर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी भोपाल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अभी तक 5 यूनिट डिस्कस करी हैं बीसीए की, जिसमें हम थ्योरेटिकल कंसेप्ट को हमने वीडियो के माध्यम से सब कुछ समझा। 3 यूनिट हमने कॉलेज में डिस्कस की थी और 2 यूनिट हमने यहाँ पर लॉकडाउन पीरियड में घर पर बैठ करके ऑनलाइन वीडियोज़ के थ्रू हमने समझा। अब मैं आज आपको कुछ प्रैक्टिकल्स करवा रहा हूँ, जो कि प्रैक्टिकल्स के वीडियो बना के भेजूँगा। उनकी प्रैक्टिस आपको घर पर करना है, और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप मोबाइल से ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं बताऊँगा कि आपको मोबाइल से प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो ये छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं एक वीडियो बता रहा हूँ, एक प्रोग्राम बता रहा हूँ। इफ एल्स का एक प्रोग्राम डिस्कस करूँगा आपके साथ में, जो कि हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होते हैं कि जो कंडीशन को चेक करते हैं कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा प्रोग्राम लाइक वो पर्टिकुलर पोर्शन या कोड एग्जीक्यूट होगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो वो वहाँ पर कंट्रोल इंटर नहीं करेगा। जैसे कि पहले मैं इस प्रोग्राम को करवा भी चुका हूँ आपको लैब में, उसी की एक रिवीजन एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। तो हमने यहाँ पर भी हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया। तो इंक्लूड करने के लिए हमने क्या लिखा, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। ठीक है ना, हम पहले भी करते थे। जब हम जाकर हमको हेलो वर्ल्ड का ही प्रोग्राम अगर प्रिंट करवाना है तो हम क्या करते थे, हेलो वर्ल्ड या फिर हेलो जो भी प्रिंट करवाना, एक सिंपल प्रोग्राम के लिए हम 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड करते थे, इंक्लूड आईओ स्ट्रीम .h एंड इंक्लूड conio.h। जिसमें क्या होता था, जिसमें सिंपल वो प्रोग्राम के जो भी फंक्शंस हैं, जो फंक्शनैलिटी है, इनपुट है, आउटपुट है, डिस्प्ले है, कैसे जो कुछ भी जितनी इसमें फंक्शनैलिटी यूज हो रही है, उन सारी फंक्शनैलिटी की ऑलरेडी कोडिंग या कोड हेडर फाइल्स के अंदर रहता था, डेफिनेशंस उनके अंदर रहती थी, जिससे कि उसको हमारा कंपाइलर स्मूथली चीज़ों को अंडरस्टैंड करे और हमारे काम कोड को एग्जीक्यूट करवा सके। ठीक है, तो सबसे पहले इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, ये एक हमने हेडर फाइल इंक्लूड की है। देन यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड। अब ये क्या है भाई, ये क्या है कि जैसे कि हम अभी एक डिफरेंट एडिटर यूज कर रहे हैं, ठीक है, जो कि हमको W3 स्कूल के माध्यम से प्रोवाइड किया गया है। ऑनलाइन हम इसको माध्यम से इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हम सिंपली जब हम अपने लैब में कर रहे थे तो वहाँ पर हम क्या कर रहे थे, वहाँ पर हम कौन सा एडिटर यूज़ कर रहे थे, हम टर्बो एडिटर यूज़ कर रहे थे। टर्बो एडिटर में यूजिंग नेम स्पेस मतलब एडवांस वर्जन में इस पे जो हम वर्जन यूज़ कर रहे थे उस वर्जन में यूज नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने एक और यहाँ पर नेम स्पेस लिया, जो कि जस्ट लाइक का इंक्लूड हेडर फाइल्स के जैसा ही होता है, जिसके अंदर कुछ ना कुछ फंक्शंस की डेफिनेशंस रहती है। चलिए देन फिर क्या करेंगे, हम मेन फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, मेन फंक्शन को स्टार्ट करेंगे। तो हमने क्या लिखा, इंटीजर मेन और ये फंक्शंस लगाया। देन कर्ली ब्रैकेट लगा करके मेन की बॉडी को स्टार्ट कर दिया। अब देखेंगे आप कि मेन के सामने मैंने इंटीजर क्यों लगाया। भाई इंटीजर इसलिए लगाया क्योंकि ये प्रोग्राम पर्टिकुलर इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न कर रहा है। तो जिस टाइप की वैल्यू अगर प्रोग्राम रिटर्न करता है उसको हम मेन के सामने लगा देते हैं। ये एक तरीका होता है प्रोग्राम लिखने का। ठीक है, चलिए अब हमने कर्ली लगा कर लिखा इंटीजर टाइम इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पर टाइम क्या है, टाइम एक वेरिएबल है, जो कि किस टाइप का वेरिएबल है, वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। इंटीजर टाइप वेरिएबल मतलब कि ये किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाएगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करवाएगा। और हमने इसको 20 से इनिशियलाइज कर दिया है। कितने से इनिशियलाइज कर दिया, 20 से। 20 के बाद हमने सेमीकोलन लगवाया, दैट मीन्स हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, यहाँ पर टर्मिनेट हो गया। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे। फिर हमने लिखा इफ़, अब हम स्टार्ट करते हैं, इफ़ टाइम इज लेस देन 18। अब इफ़ क्या है, एक कीवर्ड है, जो कि इफ़ एल्स की हम जिसकी बात कर रहे थे। इफ़ और एल्स दोनों कीवर्ड हैं। अब हमने इफ़ कीवर्ड लिखा। इफ़ कीवर्ड लिखने के बाद में हमने ब्रैकेट में टाइम लिखा। टाइम लिखने के बाद टाइम फिर लेस देन का साइन बनाया। देन फिर 18 और ब्रैकेट को बंद कर दिया। देन कर्ली ब्रैकेट लगाया। कर्ली ब्रैकेट मीन्स इफ़ की बॉडी स्टार्ट हो गई है, उसमें लिखेंगे सी आउट। फिर ये हमारे आउटपुट स्ट्रीम का जो हमने डबल साइन बनाया, जो कि ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, लेस देन के 2 साइन लगे हुए। देन गुड डे हमने क्या लिखा है, डबल कोट्स के अंदर लिखा गुड डे, और देन सेमीकोलन लगाकर इसको हमने टर्मिनेट कर दिया।
देन इफ़ के बाद में फिर हमने इफ़ को ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया, देन एल्स की बॉडी स्टार्ट करी, एल्स की बॉडी हमने फिर से कर्ली ब्रैकेट चालू किया। कर्ली ब्रैकेट मीन्स हम उसकी बॉडी को स्टार्ट कर रहे हैं, हम वहाँ पर पर्टिकुलर कोई कोड लिखना है। देन सी आउट गुड इवनिंग, ठीक है, फिर सेमीकोलन आके इसको भी हमने बंद कर दिया। देन इसकी बॉडी को क्लोज कर दिया कर्ली ब्रैकेट के माध्यम से। रिटर्न 0 हमने क्या किया, रिटर्न 0 कर दिया और प्रोग्राम को जो मैन की बॉडी है उसको भी हमने क्लोज कर दिया। अब देखेंगे प्रोग्राम चलता कैसे है। इसमें क्या होगा, सिंपली इफ़ टाइम इज लेस देन 18, अगर 18 से हमारा टाइम अगर कम है तो हम क्या कहेंगे, गुड डे। और अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा, एल्स क्या होगा, गुड इवनिंग। तो टाइम की वैल्यू हमने ऊपर कितनी दी, 20, दैट मीन्स टाइम इज लेस देन 18 फॉल्स हो रहा है, ठीक है ना। टाइम की वैल्यू कितनी है, 20, दैट मीन्स ये कंडीशन फॉल्स हो रही है। इसमें कहाँ चला गया, एल्स पार्ट में, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, गुड इवनिंग। तो दिस इज दी क्या है, एक एग्जाम्पल ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। आप यहाँ से इसके माध्यम से इसको एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आप ये अभी क्लिक किया, अब यहाँ पर गुड इवनिंग होकर प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से ये प्रोग्राम की आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये एक आज एग्जाम्पल था, इसको मैंने इफ एल्स को समझाया है। हम और भी इस टाइप के एग्जाम्पल्स करेंगे आने वाले कुछ समय में। तो आप लोग इसकी एक्सरसाइज करें और आपको ज़रूरत नहीं है कि आप सिस्टम पे ही करें, ऑनलाइन भी इस टाइप की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।